आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में जी राम जी अधिनियम पर पत्रकारों से बातचीत की। गांव में नए विकास की तस्वीर बनेगा जी राम जी अधिनियम। पूर्व की सरकारें 365 दिन के दावे के बावजूद 100 दिन का भी श्रमिकों को काम नहीं मिलता था। मनरेगा आने के बाद करीब योजना के नाम पर भ्रष्टाचार के रास्ते बनाते हुए 10 लाख करोड़ खर्च किए गए। जी राम जी में अब तक 5 साल नहीं 3 साल के लिए कार्ड बनेगा, कराना होगा हर 3 साल में नवीनीकरण। वहीं इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिएगा। तो भ्रष्टाचार बंद हो जाए, किसी का रोजगार न छीने, जो श्रमिक है उसको काम के दिन 25 बढ़ जाए, जो 12 महीने 300 जो काम करने के लिए मनरेगा के माध्यम से छूट थी, उसमें वर्ष में 60 दिन राज्य की सरकारें उसमें अपने हिसाब से जहां पर रबी या खरीफ की फसल है उसको बुआई के समय जी राम जी के अंतर्गत जो काम होते हैं उनको रोका जाएगा। लेकिन 125 दिन जो काम करने का अवसर मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मनरेगा में जो पहले कार्ड बनता था वो 5 साल का बनता था, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 3 साल का कार्ड बनेगा, उसके बाद नवीनीकरण कराना पड़ेगा। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर आकर के काम करते थे, एनजीओ व्यवस्था जी राम जी बिल में समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे तमाम काम इसके लिए किए गए हैं जिससे मनरेगा रूपी जो भस्मासुर था उसका अंत करके जी राम जी के माध्यम से जैसे स्मार्ट सिटी वैसे स्मार्ट विलेज या बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। या मुझे आप सबको बताना था, आपका कोई सवाल हो वो इससे संबंधित। मैंने बताया ना, पीएम गति शक्ति से इसको जोड़ दिया गया है। पीएम गति शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी और कोई भ्रष्टाचार करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। जिन गांवों का विकास हो चुका है वह बहुत अच्छा है, वहां और कोई काम होगा कराया जाएगा, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जिनका कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए उसे एबीसी श्रेणी में बांटने का काम किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इसमें महात्मा गांधी जी का हम सब आदर करते हैं और इसमें जी राम जी मैंने अभी स्पेलिंग शुरू में पढ़ करके इसीलिए सुनाई। इसमें सोचिए, पहले ये कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, आरजेडी, इन सबको राम नाम से नफरत है। और राम नाम से नफरत का क्या कारण है? इसमें तो जी राम जी स्पेलिंग के क्रम में वो राम शब्द आ गया है, इसीलिए मैंने उसको आप सबको पहले ही दिखा दिया है। क्या है ये आप सबके ध्यान में आए, इसलिए मैंने जानबूझ करके ये लेकर के आया, जिससे आप ध्यान में आ जाए कि जी राम जी मतलब क्या है। ये विकसित भारत का रोड मैप है। हम विकसित भारत 2047 तक बनाने का लक्ष्य लेकर के रखे हैं, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर के रखे हैं, लेकिन अगर विकसित गांव नहीं होंगे तो हमारा अधूरा स्वप्न रह जाएगा। इसलिए इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। हाँ?